अरे ये क्या कर रही है? 500 का नोट फाड़ दिया, पागल है क्या? अरे पागल, मैं अगर इस 500 रुपए का नोट ना फाड़ू तो इसे 1000 रुपए का नोट कैसे बनाती? अब तू जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। अब तू ये पैसे ली और सीधा उस टेबल पर जाके बैठ जा। और तुझे पता ही है कि तुझे क्या करना है। वाह, क्या दिमाग चलाया है। ओके ठीक है, मैं उस टेबल पर जाके बैठती हूँ। जल्दी जा, वहाँ जाके बैठ। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मेरा बिल दे दीजिए और ये खाना थोड़ा पैक करवा दीजिए। मैम आपके 500 हो गए। ये लो। करवाता हूँ इसको मैं। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मेरा कितना हुआ है? मैम आपका तो 400 रुपए हो गए। हाँ 400 हुआ है, मुझे ही पता है, पर मैंने 500 रुपए का नोट दिया था तो 100 रुपए वापस क्यों नहीं कर रहे? जाइए लेके आइए, मुझे निकलना है। क्या मैम, आपने तो मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। अरे आपने तो 500 रुपए मुझे दिए ही नहीं। ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे आप पागल हो गए हो कि नशा करके आए हो? मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिया था। अब जहाँ आपको 100 रुपए मुझे वापस देने थे, आप कह रहे हैं कि 500 रुपए दिए ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मुझे तो इन मैडम ने अभी अभी 500 रुपए दिए हैं और आपने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। ओ लड़के, क्या मेरी शक्ल पे लिखा है कि मैं पागल हूँ? हाँ, मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे, मेरा बिल हुआ था 400 रुपए। अब तुम्हें मुझे 100 रुपए वापस देने हैं, पर 100 रुपए ना देकर तुम मुझसे बहस कर रहे हो। कौन देगा वो 100 रुपए मुझे? हाँ मैडम देखो, आपने मुझे कोई पैसे दिए नहीं। आप प्लीज झूठ मत बोलिए। ओके फाइन, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैडम प्लीज देखिए, मैनेजर अगर आ गए ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस रेस्टोरेंट का मैनेजर कौन है? कब से बुला रही हूँ, यहाँ कोई है भी या नहीं? कितना केयरलेस है यहाँ के लोग। जी मैडम बताइए क्या हुआ? क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है बताओ। अच्छा, क्या आप इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं? आपने कैसा घटिया वेटर रखा है रेस्टोरेंट में, जो यहाँ के कस्टमर के साथ बहस कर रहा है? वो मेरे साथ भी बहस कर रहा था। मैडम असल में बात क्या है, आप खुलकर बताइए। तो फिर सुनिए, मेरा बिल हुआ था 400 रुपए, मैंने इस वेटर को दिए थे 500 रुपए। अब इसे 100 रुपए वापस देने हैं, यही तो होना चाहिए। पर ये अब कह रहा है कि मैंने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं। मैडम देखिए, आपसे जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। व्हाट मिसअंडरस्टैंडिंग? तो फिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साथ हुआ है? मैंने उसे 1000 रुपए का नोट दिया था, मेरा बिल हुआ था 500 रुपए, पर उसने मुझे एक भी पैसे वापस नहीं किए, पूरा पैसा रख लिया। अच्छा मैडम ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। क्या चल रहा है ये? क्या किया तूने इनके साथ? और वो क्या बोल रही है? सर एक्चुअली देखिए ना, इन मैडम ने मुझे 500 का नोट दिया और अब झूठ बोल रही है 1000 दिया। और ये जो मैडम है ना, ये बोल रही है इन्होंने 500 का नोट दिया, लेकिन इन्होंने पैसे ही नहीं दिए मुझे सर। अरे वाह, तब तो हम दोनों ही तुमसे झूठ कह रहे हैं, है ना? ठीक है, तो एक काम कीजिए, उसके पास जो बिल होल्डर है उसे चेक कीजिए। वहाँ आपको एक 500 रुपए का नोट मिलेगा जो फटा हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी एक फटा हुआ नोट था जो शायद गलती से उसके पास चला गया। इसका दूसरा हिस्सा मेरे पास है, मेरी पॉकेट में ही था। ये देखिए। अरे सर ये तो फटा हुआ नोट है सर, लेकिन ये जो पैसा है ना, ये इन मैडम ने ही मुझे दिया है। मैंने तुम्हें 1000 रुपए का नोट दिया था और अब तुम ही मुझे झूठा ठहरा रहे हो। और जो खाना मैंने ऑर्डर किया था वो नहीं खाया, तो मैंने उसे कहा था कि पार्सल करवा लूंगी, पर यहाँ तो कोई और ही नाटक चल रहा है। अब देखिए मैडम, आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ मैडम, मेरी नौकरी चली जाएगी मैडम। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ सही कहा, तेरी नौकरी जानी ही चाहिए। तो जैसा मक्कार इंसान जो अपने कस्टमर को ही ठगता है, आपने इसे नौकरी देकर बहुत बड़ी गलती की थी। ऐसे डिसऑनेस्ट पर्सन को नौकरी नहीं देनी चाहिए। अपने ही कस्टमर को ठगता है तो मानने से इनकार कर रहा है कि मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे, जब मैंने खुद कहा कि मैंने तुझे फटे हुए नोट दिए थे। ऊपर से तूने इस मैडम के भी 1000 रुपए चुरा लिए। अब आप ही बताइए इसका क्या करना चाहिए। अब मैडम रुकिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए वो पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम अभी उसमें चेक कर लेंगे कि सच कौन बोल रहा है। ये मैडम सच बोल रही है या फिर आप सच बोल रही है? ओह अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं और आपका ये वेटर सच बोल रहा है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा है और आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बस चेक करना चाहता हूँ कि असल में बात है क्या, सच क्या है, ये देखना है। तुम दोनों को शायद नहीं पता, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ।
मैं आपके रेस्टोरेंट का ऐसा बैड रिव्यू दूंगी ना, कोई यहाँ पे दोबारा खाने नहीं आएगा। ये आप लोग कस्टमर के साथ किस तरह फ्रॉड करते हैं। उन्होंने उसको 500 रुपए दिए, उसने वो इनकार किया। मैंने उसको 1000 रुपए दिए, उसने वो भी इनकार किया। मतलब हम दोनों झूठे हैं और एक मामूली सा वेटर सच बोल रहा है। हमारी बातों पे आपको जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं समझ चुकी हूँ कि आप दोनों मिलकर ये सब करते हैं। अब सब समझ में आ रहा है। मैडम 1 मिनट का समय देंगी मुझे? 1 मिनट क्यों दो? मैं क्यों दूं आपको वक्त? हमारे 1 मिनट की भी कीमत आपको पता है? हम दोनों जो खड़े होकर आपके साथ बातें कर रहे हैं ना, इसमें भी हमारा वक्त ही जा रहा है। इसीलिए 1 मिनट तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। साफ साफ हमारे पैसे वापस कीजिए, वरना हम हायर अथॉरिटी को बताएंगे। और मुझे भी मेरे 500 रुपए वापस चाहिए। और ये फटे हुए नोट तो मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली। हाँ, और मेरे सामने खड़े होकर इनका भी 1000 रुपए वापस करो। अगर पैसे लेकर ऐसा कर सकते हैं तो न जाने खाने को लेकर क्या करते होंगे। मुझे कहाँ बिल हुआ 500 रुपए, पर मैंने मेनू चेक किया तो ये सिर्फ 400 रुपए था। इसका मतलब ये लोग कस्टमर्स को ज्यादा रुपए का बिल देते हैं। मुझे मेरा पार्सल नहीं चाहिए, मुझे अब मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों के पैसे दे दूंगा, लेकिन एक बार चेक कर लेने दो मुझे। ये सब क्या है मैडम? आप बोल रही है कि वेटर झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है आप दोनों मिलकर झूठ बोल रही हैं। आप किसे कहना चाहते हैं? हमने फ्रॉड किया है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा है तो ये वीडियो देखिए। हमें ये सब कुछ नहीं देखना है, नहीं जानना है। हमें हमारे पैसे वापस दीजिए, हम चले जाएंगे। देखिए, आप दोनों मिलकर हमसे झूठ बोल रही हैं और ऊपर से होटल बदनाम करने की धमकी दे रही हैं। देखिए, पैसे तो अब आप लोग देंगे अपने ऑर्डर के, और अगर नहीं दिए तो मैं अभी के अभी फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ और फिर पुलिस ही फैसला देगी कि करना क्या है आप सभी के साथ। ठीक है, अभी फोन करता हूँ। असल में भैया, ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। हम दोनों ने ही असलियत में फ्रॉड किया है और ये सब करने के लिए इसी ने मुझे सिखाया था। हाँ, इसी ने सिखाया था। और असलियत में ये काम ये बहुत दिनों से कर रही है। मैं तो बस नई हूँ इस लाइन में, और मुझे बस यहाँ ले आई और मुझसे कहा कि चल आज देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट से आज हम कितना माल चुरा पाते हैं। ये सब उसी का प्लान था। उसे पकड़ लीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे रुक तो, बात मत करना। क्या इसे मेरी प्लानिंग है या तेरी? बात मानिए, ये मेरी प्लानिंग नहीं है, सब इसकी है। उसी ने ये सब सिखाया मुझे कि 500 रुपए फाड़ देगी तो वो 1000 रुपए बन जाएंगे। और अब देखिए, सारा इल्जाम मुझ पे लगा रही है। और उसने जो भी कहा मैंने वही किया। गलती खुद करो और मुझे फंसाओ। आज तेरी खैर नहीं, मैंने नहीं, इसने किया है सब कुछ। मुझे मत फंसा इसमें। सर, सब कुछ इसने किया है, मुझे जाने दीजिए। रुको रुको रुको, ये क्या चल रहा है तुम लोग का नाटक? कभी बोलते हो चोरी किया है, चोरी नहीं किया, और वो बोल रही तुमने किया है, उसने किया है। ये सब क्या लगा रखा है? आप लोग वेटर के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही थी, मैं नहीं सुनूंगा। रुकिए, अभी के अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ, फिर पुलिस फैसला करेगी क्या करना है आप। अब अरे नहीं सर, पुलिस क्यों? देखिए सर, हम लड़कियां हैं, गलती हो गई है। फ्यूचर न बर्बाद कीजिए, आगे पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पुलिस मत बुलाइए। आप चाहे तो इसे डबल रुपए मैं आपको वापस दे सकती हूँ, पर पुलिस मत बुलाइए, हमें जाने दीजिए। हाँ सर, मैं काफिया रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। आप है ना अभी के अभी रेस्टोरेंट आ जाइए, जल्दी से जल्दी। जी सर। देखिए, पैसों से अब हमें कोई मतलब नहीं। अब जो भी करेंगी पुलिस ही आके करेगी, वही फैसला लेगी। ठीक है? आपने कॉल किया था? जी सर, मैंने ही आपको बुलाया था। देखिए, ये दोनों हैं, ये हमारे रेस्टोरेंट में आकर फ्रॉड कर रही हैं। एक तो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद पैसे नहीं दे रही है, और झूठ बोल रही है कि पैसे दिया है, बाकी के पैसे हमें वापस करो बोल के हमें झूठ बोल रही है, और फटावा नोट देकर हम सबको बेवकूफ बना रही है यहाँ पर। सर, अब फैसला लेना आपका काम हो गया है, तो फिर प्लीज इन दोनों को मेरी नजरों के सामने से ले जाइए। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ, और ये आज के बाद ऐसा नहीं करेगी, इसका मैं ध्यान रखूँ। ये बहुत समय से ऐसे फ्रॉड कर रही थी और हमारे स्टेशन को इनकी तलाश थी। अब हमारी तलाश पूरी हो चुकी है, अब हम ले जाकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड पूरा करेंगे इनसे। तुम्हें क्या लगा था तुम फ्रॉड करती रहोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? आज तो सबके सामने तुम्हारा सच सामने आ गया है, अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। अब चलो हमारे साथ। सर प्लीज हमें जाने दीजिए ना, हम ऐसा कभी दोबारा नहीं करेंगे। हम सच कह रहे हैं, हम रेस्टोरेंट के आसपास भी नहीं भटकेंगे। पिछली बार भी यही सब कहा था ना, और पता है मेरा कितना अपमान हुआ है अपने पुलिस स्टेशन में कि हम लोग किसी काम के लिए तुम्हें पकड़ नहीं सकते। आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, आज तो चलना ही पड़ेगा। चलो स्टेशन। मैंने लेडी कांस्टेबल को कॉल किया और वही आपको लेकर चलेगी। चलो हमारे साथ।